हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आप सब पता होगा, मैंने इससे पहले काफ़ी सारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और भी अदर सब्जेक्ट के मैं बना चुका हूँ वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए, आप लोग को बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जो है ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक दिखेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर किया हूँ, इसका आपको कंप्लीट पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने घर से अपने मोबाइल के जरिए से आसानी से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग तैयारी वगैरह नहीं भी किए हैं तो ठीक है। सो चलिए हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए देख पा रहे होंगे। उष्ण दिया हुआ है, उष्ण आर्द्र है, शीतोष्ण है, उष्ण शुष्क है। तो इसका आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, तो आप लोग एक बार जाकर डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, तो एक बार वीडियो देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कितना क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं, सॉल्व होते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी उष्ण आर्द्र। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उष्ण आर्द्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सुएज नहर मिलती है। सुएज नहर जो है वो मिलती है, किससे मिलती है। ऑप्शन देख पा रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में। भूमध्य सागर काला सागर है, भूमध्य सागर अरब सागर है, भूमध्य सागर लाल सागर है और भूमध्य सागर काला सागर और लाल सागर है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करूँ तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से। क्या होगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। बढ़ते के लिए क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे कि परिवहन के साधन में सस्ता साधन कौन सा है। परिवहन के साधन में सस्ता साधन कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं जल साधन। जल परिवहन जो है सबसे सस्ता साधन आप सबको पता होगा। बाकी सड़क परिवहन, रेल परिवहन ये तो है महंगा, सबसे महंगा जो वायु परिवहन है, और उसके बाद ये रेल परिवहन, फिर सड़क परिवहन, और सबसे सस्ता जो है जल परिवहन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन करा है, ब्राज़ील में कहवा के बागान को कहा जाता है। ब्राज़ील में जो कहवा के बागान होते हैं उसको क्या कहा जाता है। कहवा बागान है, कहा जाता है फेजेंडा, कहा जाता है सेल्वास या फिर पंपास। चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जनसंख्या पिरामिड इंगित करता है। जनसंख्या पिरामिड इंगित करता है। 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, जन्म दर, मृत्यु दर, आयुलिंग संरचना या फिर इनमें से सभी। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा महानगर है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा महानगर है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई। क्या जाएगा, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, किस नहर को प्रशांत महासागर का द्वार कहा जाता है। किस नहर को प्रशांत महासागर का द्वार कहा जाता है। सो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है, पनामा नहर है, सुएज नहर है, कील नहर है या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी पनामा नहर। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पनामा नहर। आगे क्वेश्चन है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, देख पा रहे 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा यानी जी टेलर। क्या जाएगा, जी टेलर। कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत कुल जनसंख्या है, यानी भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए, तो देख पाएंगे ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 121.01 करोड़। क्या हो जाएगा, 121.01 करोड़, ये आपका राइट आंसर होगा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर वीडियो को आप लोग चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रत्येक बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कराई जाती है, पर जितने भी आप जो भी बोर्ड एग्जाम से हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए, कौन सा कारक जिसके कारण पुरुष को प्रवास होना पड़ता है। तो ऑप्शन आपके सामने देख पा रहे होंगे। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काम और रोजगार। क्या होगा, काम और रोजगार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख पाएंगे, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड से संलग्न होना। क्या हो जाएगा, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें से कौन जो है रोपण फसल नहीं है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी गेहूँ। गेहूँ जो एक रोपण फसल नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक तीर्थ क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन सा एक तीर्थ क्रियाकलाप है। तो यहाँ पे ऑप्शन के सामने 4 दिए हुए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
व्यापार, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? 4 ऑप्शन में कौन राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमांत भूमि। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा एक अनवीकरणीय स्रोत है? यानी ऊर्जा का कौन सा यहाँ पे स्रोत है जो अनवीकरणीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? तापीय ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य यहाँ पे चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है? चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परितंत्र विकास। क्या हो जाएगा? परितंत्र विकास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोषण है? निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोषण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे, देख पा रहे होंगे कौन नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी टेलर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनुमा। पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? तो श्रीनुमा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? यहाँ पे जो कौन सा जनसंख्या का वर्ष, कौन सा यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है जो जनसंख्या के कार्यशील माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का प्रकार है? यहाँ पे जो कौन सा खनिज है जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभ्रक। क्या हो जाएगा? अभ्रक है जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, यानी एक अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिकर्षक कारक नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कौन जो है प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गृह प्रेम। क्या हो जाएगा? गृह प्रेम जो प्रतिकर्षक कारक नहीं है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख पाएंगे, निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधक कारखाना है? यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे जो कौन एक तेल शोधक कारखाना, तेल की सफाई होती है कौन सी इसमें जगह में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरौनी। क्या हो जाएगा? बरौनी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख पाएंगे, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? यहाँ पे जो ऑप्शन 4 में कौन जो है एक राजधानी नगर है, यानी किसी राज्य का राज्य है और वो नगर भी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का राजधानी होता है, छत्तीसगढ़ का रायपुर। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है? इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी परिवहन। कौन तृतीय क्रियाकलाप के राजधानी है? कौन तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है? तो परिवहन। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र है? चीनी उद्योग का कौन केंद्र है? तो केंद्र हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूम्बटोर। क्यूम्बटोर है चीनी उद्योग का केंद्र। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? यहाँ पे ऑप्शन में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बेंगलोर। क्या हो जाएगा? बेंगलोर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है? निम्नलिखित में कौन जो लौह इस्पात यहाँ पे है उद्योग के केंद्र है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। देखिए कहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन दिमाग में सोचिए और देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा राउरकेला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई? किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई? ऑप्शन है सामने आपके 1857, 1753, 1853, 1851। राइट आंसर क्या होगा? 1853। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? जैसे आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? 63,221 किलोमीटर। 63,221 किलोमीटर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 16 हो जाएगा, बट अभी करेंटली 17 हो चुका है। सो आप लोग यहाँ पे जब तक के लिए 16 याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है?
निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे आपके पास, कौन जो है मानव भूगोल के उपागम नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मात्रात्मक क्रांति। क्या हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभाववाद जो अवधारणा है किसे महत्वपूर्ण घटक माना गया। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा मानवीय घटक। क्या हो जाएगा? मानवीय घटक। इससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत से बना रहा हूँ और इसके लिए मैं PDF भी बनाया हूँ। आप लोग वेबसाइट में आकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट में इसका अध्ययन आसानी से कर भी सकते हैं। जिस तरह जितना ही मैं क्वेश्चन बनाऊंगा VVI सबका मैं वेबसाइट में डाल दूंगा, तो आप लोग वेबसाइट में विजिट करिए। वेबसाइट का नाम है www.boardpareekha.com। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। सभी क्या है? मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदानी के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया पे कौन जो है गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा सघन। क्या हो जाएगा? सघन। मतलब गंगा के मैदान में सघन, मतलब जो आदमी जो पाए थे, अधिवास पाए थे, वहाँ पे सघन पाए थे, मतलब काफ़ी घना होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। यानी कौन से प्रतिरूप यहाँ पे दिया हुआ है? 4 प्रतिरूप। नदी के किनारे किस प्रकार के प्रतिरूप की बस्ती पाए जाती हैं। तो वो हो जाएगा रेखिक। क्या हो जाएगा? रेखिक। क्योंकि नदी जो है वो रेखिक होती है और उसके किनारे में जितने भी कोई भी शहर या फिर बस्ती होगी तो क्या हो जाएगा? वो रेखिक हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके अगला क्वेश्चन है कि राइन जलमार्ग जोड़ती है। राइन जलमार्ग जोड़ती है, किससे जोड़ती है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जर्मनी को नीदरलैंड से। किससे जोड़ती है? तो जर्मनी को नीदरलैंड। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। जो कौन सा नगरीय समूह है जिसमें प्रवासी संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक प्रवासी पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा मुंबई नगरीय समूह। यानी इसको आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। यहाँ पे 4 जो नदी के नाम दिए हुए हैं, इन चारों नदी में सबसे अधिक प्रदूषित कौन है? तो वो हो जाएगा आपका यमुना। क्या है? यमुना सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। पश्चिमी भारत की कौन सी जो नदी बेसिन है यहाँ पे ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा माही बेसिन। कौन सी है? तो माही बेसिन। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे जो है 4 जो क्षेत्र के नाम दिए हैं, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जूट उत्पादन करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंगा का डेल्टा। क्या हो जाएगा? गंगा का डेल्टा। तो चलिए यहीं तक कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आपको बता दूं, अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तभी मैं अगला नया वीडियो जल्दी से बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यहाँ पे लाइक करो तो मुझे मोटिवेट मिलता है कि अगला नया वीडियो बनाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आप जितने भी वीडियो चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इसका PDF और इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो www.boardpareekha.com में आकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से आकर के उसको इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नए वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।